Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। आज हम राजस्थानी लघु चित्र शैली या राजस्थानी चित्र शैली का अगला भाग 9, जिसमें हम पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। हमने इससे पहले पढ़ा था किशनगढ़ शैली का उद्भव और विकास, जो कि राजस्थानी चित्र शैली का भाग 8 था। हमने मोटे तौर पर हमने पढ़ा था कि किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह द्वारा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में की गई, और उसके बाद जो इस शैली को विकसित करने में महाराजा रूप सिंह, फिर महाराजा मान सिंह, फिर महाराजा सामत सिंह, महाराजा बहादुर सिंह, कल्याण सिंह आदि ने इस शैली को विकसित किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाराजा सावंत सिंह के आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहालचंद का जिक्र होता है, जिसने कि बड़ी ठनी को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया, जिसकी तुलना लियोनार्डो दा विंसी की जो विश्व की सबसे सुंदर कृति है मोनालिसा से की जाती है। उसी शैली की हम प्रमुख विशेषताएं आज अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा आप इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला बिंदु है नारी सौंदर्य। तो किशनगढ़ शैली में नारी सुंदरन को बहुत ही महत्व दिया गया। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य है। गोरा वर्ण, पतला लंबा चेहरा, ऊंचा और पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी और नुकीली नाक, पतले होंठ, उन्नत चिबुक, लंबी और छरहरी बदन वाली खंजन आकृति या कमल जैसे नयन, चापाकार भौहें, बालों की लट कान के पास जुड़ती हुई, लंबी पतली बाहें, लंबे केस आदि नारी आकृतियों का चित्र इस शैली की विशेषता है। तो यहाँ की नारी सौंदर्य जो है वो आपको विशेष याद रखना है। नारी सौंदर्य में गौर वर्ण है, पतला लंबा चेहरा है, ऊंचा और पीछे की तरफ हलवा ललाट है, लंबी नुकीली नाक है, पतले होंठ, उन्नत चिबुक यानी ठुडी, लंबी छरहरी बदन वाली खंजन जैसी आकृति या कमल जैसे नयन, चापाकार भौहें, चाप के आकार की भौहें, बालों की लट जो है कान के पास जुड़ती हुई, लंबी पतली बाहें, लंबे केस इस शैली की नारी आकृतियों की विशेषता है। अगली विशेषता जो हम पढ़ते हैं तो ये थी नारी आकृति, नारी सौंदर्य। इसी प्रकार से पुरुष आकृतियों में चित्रण किस प्रकार का मिलता है? तो पुरुष आकृतियाँ छरहरा वदन, समुन्नत ललाट, लंबी नाक, पतले अधर, खंजन आकृति जैसे विशाल नेत्र, नुकीली चिबुक, लंबी भुजाएं, उन्नत कंधे आदि से युक्त बनाई गई है। तो पुरुष आकृतियों का भी आपको यह विशेष ध्यान रखना कि पुरुष आकृतियों में छरहरा बदन, समुन्नत ललाट यानी अच्छा विकसित ललाट, लंबी नाक, पतले अधर, पतले होठ, खंजन आकृति जैसी विशाल नेक, नुकीली चिबुक, लंबी भुजाएं, उन्नत कंधे आदि से युक्त बनाई गई है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि किशनगढ़ शैली में स्त्री पुरुषों की वेशभूषा किस प्रकार की थी। किशनगढ़ शैली के अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा घेरदार चुन्नरदार लहंगा, खुले गले वाली ऊंची व कसी हुई चोली, पारदर्शी ओढ़नी, ये आपको स्त्रियों में याद रखना है कि उनका पहनावा कैसा था। घेरदार और चुन्नरदार लहंगा, खुले गले वाली ऊंची और कसी हुई चोली, पारदर्शी ओढ़नी जिसके आर पार दिखाई देता हो, और पुरुषों को लंबे पारदर्शक जामा, ये भी आर पार देखे जाने वाला ही जामा या पायजामा पहने दर्शाया गया। कमर में पटका तथा सिर पर मूंगिया या सफ़ेद हीरे मोती से जड़ित ऊंची पगड़ी पहने हुए चित्रित किया गया। यानी कि पगड़ी कैसी है, या तो मूंगिया रंग की या सफ़ेद, और उसमें हीरे और मोती जड़े हुए। पुरुषों को कहीं कहीं धोती पहने भी चित्रित किया गया है। तो ये था वेशभूषा कि स्त्रियों की वेशभूषा में पहनावा जो है घेरदार या चुन्नरदार लहंगा, खुले गले वाली ऊंची और कसी हुई चोली, पारदर्शी ओढ़नी। वहीं पुरुषों के लिए लंबे पारदर्शक पायजामा पहने दर्शाया गया। कमर में पटका है, सिर पर पगड़ी, जो पगड़ी किसी है मूंगिया या सफ़ेद जिसमें हीरे मोती जड़ित है, और कहीं कहीं पुरुषों को धोती पहने हुए भी चित्रित किया गया। फिर हम बात करते हैं प्रकृति चित्रण की। प्रकृति का चित्रण इस शैली में किस प्रकार से किया गया? तो किशनगढ़ शैली की पृष्ठभूमि में किशनगढ़ के प्राकृतिक परिवेश में यदि वहाँ का आसपास का परिवेश है, वहाँ झीलें हैं, पहाड़ है, वन है, उपवन है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का अंकन भी किया गया है।
पशु पक्षियों में शहरों में चित्रों में शेर, हाथी, ऊंट, घोड़े, हिरण, भेड़, बकरी, तोता, मोर, कुर्ज आदि का चित्रण भी किया गया। ये किसी अन्य शैली का बिंदु है। ऊंट और घोड़े प्रमुखता से दर्शाया गया, ये ना लिखना है। चित्रण है लेकिन प्रमुखता नहीं है। तो पशु पक्षियों का भी चित्रण स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से इस शैली में मिलता है। अगला बिंदु पढ़ते हैं, विषय वस्तु। विषय वस्तु के रूप में राधा कृष्ण की लीला भाव संबंधी विषयों का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ। क्यों? और राधा कृष्ण का हमने पढ़ा था कि किशनगढ़ शैली की स्थापना, यानी किशनगढ़ राज्य की स्थापना महाराजा किशन सिंह ने की। तभी से ये जो है किशनगढ़ वो वल्लभ संप्रदाय का केंद्र रहा और वल्लभ संप्रदाय का संबंध जो है राधा कृष्ण से संबंधित है। राधा कृष्ण की लीला भाव से संबंधित विषयों का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ। इसके अलावा गीत गोविंद, जिसका कि हमने पढ़ा था, गीत गोविंद की रचना जो है किसने की थी? लाडली दास ने। भागवत पुराण, रसिक प्रिया और नागर समुच्चय जो कि स्वयं महाराजा सांवत सिंह यानी नागरी दास ने 75 ग्रंथ लिखे थे, उनके समूह को बोलते हैं नागर समुच्चय आदि इस शैली के विषयों का प्रमुख विषय है। हम रंगों की बात करें तो इस शैली के चित्रों में मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है और विशेष कोई रंगों का इसमें जिक्र नहीं है। राधा कृष्ण के भाव में कलात्मक चित्रण इस वैसी की मुख्य विशेषता रही है। इन रंगों में विशेष रूप से मिश्रित रंगों का प्रयोग इस शैली में किया गया। फिर इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सूर्य ध्वज, मोर ध्वज, निहालचंद, सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ, मूलराज, नानक राम, सवाई राम, अमरू, लाडली दास, सूरजमल आदि इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो इस प्रकार से इस शैली की विशेषताओं में आपको याद रखना है। सबसे पहले नारी सौंदर्य, जो कि इस शैली की प्रमुख विशेषता है कि नारी का जो है गौरवर्ण, पतला लंबा चेहरा, ऊंचा पीछे की तरफ ढलवा ललाट, लंबी नुकीली नाक, पतले होठ, उन्नत चिबुक, लंबी छरहरी बदन वाली, कमल जैसे नयन, एक खंजन आकृति जैसे नयन, चापाकार भौहें, बालों की लट, कान के पास जूती, लंबी पतली बाहें, लंबे केस, इसमें नारी आकृतियों का चित्रण मिलता। पुरुष आकृतियों में पुरुष को किस प्रकार से दर्शाया गया है? उसमें छरारा बदन, समुन्नत ललाट, लंबी नाक, पतले अधर, खंजन आकृति जैसे विशाल नेत्र, नुकीली चिबुक, लंबी भुजाएं, उन्नत कंधे युक्त दर्शाया गया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं वेशभूषा की, तो स्त्रियों को पहनावा घेरदार चुन्नटदार लहंगा, खुले गले वाली ऊंची और कसी हुई चोली, पारदर्शी ओढ़नी। पुरुषों को जो है लंबे पारदर्शी जामा या पाजामा पहने हुए, कमर में पटका, सिर पर मूंगिया या सफेद हीरे मोती से जड़ित पगड़ी पहने चित्रित किया गया और पुरुषों को धोती पहने भी चित्रित किया गया। प्रकृति की बात करते थे। पृष्ठभूमि किशनगढ़ के प्राकृतिक परिवेश में झीलों, पहाड़ों, वनों, उपवनों एवं विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का अंकन भी इस चित्रशैली में किया गया। पशु पक्षियों में शेर, हाथी, ऊंट, घोड़े, हिरण, भेड़, बकरी, तोता, मोर, कुर्ज आदि का चित्रण भी मिलता है। विषय वस्तु के रूप में सबसे महत्वपूर्ण आपको बात याद रखना, किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु, इसमें राधा कृष्ण की लीला भाव संबंधी विषयों को प्रमुख रूप से चित्रण किया गया। इसके अलावा गीत गोविंद, भागवत पुराण, रसिक प्रिया और नागर समुच्चय जो कि 75 ग्रंथ जो कि नागरी दास द्वारा चित्रित किए गए थे, उनका चित्रण भी इसमें मिलता है। रंगों में हमें बता दिया गया मिश्र रंगों का प्रयोग हुआ और प्रमुख चित्रकारों में सूर्य ध्वज, मोर ध्वज, निहालचंद, सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ, मूलराज, नानक राम, सवाई राम, अमरूद, लाडली दास और सूरजमल। जबकि सबसे अधिक जो जिक्र शैली में चित्रकारों को हुआ सूर्य ध्वज निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद और लाडली दास का। तो इस तरह से किशनगढ़ शैली के दो पार्ट हो गए, किशनगढ़ शैली का उद्भव और विकास। दूसरा पार्ट हो गया इसकी विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं। अब आगे हम इस किशनगढ़ शैली की एक प्रमुख चित्र जो है बड़ी ठनी, जो कि नागरी दास के प्रिय चित्र निहाल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया, वो अगले पार्ट में हम आगे आने वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का अच्छा सा अध्ययन कीजिए। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।